नमो आयर्याणं नमो वाचायाणं नमो लोय सौवसाहुणम् येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्म तत्व के जानने का उपाय क्या है ये यहाँ पर बता रहे। 17वें नंबर का श्लोक है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। क्या उपाय है? क्या उपाय है? पहला, हाँ, बाह्य वचनों को छोड़ना। बाह्य वचन यानी क्या है? बाह्य वचन का अर्थ, सुनील जी, बाह्य वचन का अर्थ क्या है? बाहर के वचन यानी ये जो वचन बोले जा रहे हैं, जो हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य वचन। अपने लोगों से, पराये लोगों से, मित्रों से आदि आदि, वो सब बाह्य वचन है। इसके लिए उपाय क्या है फिर करने के लिए? मौन। मौन का धारण करना, बुद्धिपूर्वक मौन का अभ्यास करना, तो वो एक उपाय है। अब उस उपाय के बाद में अगला है। अगला क्या है? ये आपने करा होगा, अब मैं वापस नहीं पूछ रहा हूँ। मौन को आपने करके देखा होगा, नहीं देखा तो अब देखना आप जैसा भी। अब उसके बाद में आचार्य देव ने कहा है त्यजेद अंतः अशेषतः। त्यजेद यानी त्याग करना है, अशेषतः अंतः। अशेष यानी संपूर्ण रूप से, अंतः यानी भीतर के। जो वाचम को पहले से यहाँ भी लगाना, वाचम शब्द को, बाहर के वचनों का त्याग करके, मतलब एक स्टेप होती है ना, ये करके फिर ये करना। तो अंतर का त्याग करके बाहर का नहीं बोला, पहले बोला एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, पहले बाहर का त्याग करना। ये विधि है। यदि आपको ध्यान करना है तो आप पहले क्या करो, शांति से बैठ जाओ, खड़े रहो, एक जगह स्थिर हो। आप ऐसा नहीं कि पहले हम ध्यान कर लें फिर अपने आप स्थिर हो जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा कर रहे हो आप पहले बैठ जाओ, शांति से खड़े रहो, प्रतिज्ञा लो, अभी हम कुछ विचार विकल्प छोड़ के या चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो वो क्या बनता है? एक उपाय बनता है। फिर बोलने के बाद में, वो प्रतिज्ञा के बाद में अब हम कुछ वचनों का त्याग कर रहे हैं, तो वो हमारा दूसरा प्रयास है, ठीक है। फिर वो करके अब अंतरंग में होगा। जैसे आप कह रहे हैं ना, हमने मौन लिया तो हमारे विचार आते रहे, चिंतन आता रहा, बहुत सारी बातें पता नहीं कौन कौन सी घूम के आ गई, तो वो तो आएगी ना। अभी आप खाली हुए हो बाहरी बातों से, तो वो जो भीतर का दृश्य था, जो अभी तक नहीं दिख रहा था, अब वो दिखना चालू होगा। आप रुकोगे, उसको समय दोगे देखने के लिए, तो दिखाई देना अब चालू होगा। तो वो आप रुके हो, तैयार हुए हो, 5 इंद्रियों के काम को अपन ने रोक दिया है। शांति से आंखें बंद करके बैठना या मात्र सामने भगवान को देखना, इतना ही काम करना 5 मिनट के लिए, उसमें ही बहुत सारा काम हो जाता है। किस बात का? 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें प्रवृत्ति जो जा रही थी वो अपने आप आपने थाम ली। अभी मन नहीं थामा, हमको पता है, लेकिन आपने छूने को, सूंघने को, चखने को, देखने को, कान के बहुत सारे शब्दों को, बोलने को, चलने फिरने को, सबको क्या कर लिया है? रोक लिया, सीमित कर लिया। ये इतना महान काम होता है। 5 इंद्रियों का व्यापार, प्रवृत्ति, चेष्टा, वो जैसे ही हम रुकते हैं, सोचते हैं ध्यान करेंगे, वचन नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, भगवान को देखेंगे, शास्त्र खोल करके कुछ वचनों को पढ़ेंगे, दोहराएंगे, मन में दोहराएंगे, इतना किया, इतने में ही आप देखो डिफरेंट टाइप के आप बन जाते हो उतनी देर के। जैसे अपन अभिषेक करने आते हैं तो अपन अलग बन जाते हैं कि नहीं? अभिषेक जितनी देर अपन करते हैं भक्ति से, प्रेम से, उत्साह से, वो समय और बाकी का जो समय है उसमें अलग बन जाते हैं कि नहीं?
10 लक्षण आता है तो अपन सब लोग अलग ही पहुंच जाते कि नहीं? हाँ तो बोलो है, जैसे 10 लक्षण में थे वैसे ही हो क्या अभी? नहीं, अभी तो हम सामान्य हैं, उस वक्त हम विशेष थे, अलग ही परिणाम थे। तो एक समय में कोई विशेष काम होता है, एक प्रयास करने पर कोई जीव व्यक्ति भिन्न रूप से परिणत होता है, भिन्न अवस्था आती है। तो जैसे ही आप खड़े हो गए, बैठ गए, ध्यान के लिए विचार किया और सब चीज़ें छोड़ दी मेरे, और यदि उत्तम रूप से आप बैठो तो सब प्रतिज्ञा उसमें, मैं जितनी देर सामायिक के लिए हूँ उतनी देर के लिए आने जाने का त्याग, उठने का त्याग, विकल्पों का त्याग, परिग्रह का त्याग, वस्त्र बर्तन धन धान्य रोटी बेटी सबका त्याग। तो एक अलग और ऊर्जा आती, एक विचार बनता है, शांति बनती, अलग ही दुनिया में पहुंचने की तैयारी होती। तो वो उतनी देर के लिए, ये आपको और हमको दोनों को स्वीकारना है कि वो उतनी देर के लिए, वो 10 दिन का वातावरण कितने दिन के लिए था? वो 10 दिन के लिए था। ना हम अपेक्षा करें ना आप अपेक्षा करो, क्या कि जैसे हम 10 दिन थे, नहीं मजाक में नहीं कह रहा हूँ मैं, और ना मैं व्यंग में कह रहा हूँ, मैं सच्चाई में कह रहा हूँ। भाई पर्व है तो पर्व के दिन में पर्व जैसा भाव होगा, रोज ही पर्व जैसा भाव ले आओगे तो फिर पर्व में क्या करोगे? अब एक बच्चे ने 10 उपवास करे, अब बोले तूने 10 दिन में 10 करे थे, मैं तेरे से महीने भर वैसे ही करा, अरे जान ले लो उसकी ऐसा नहीं, बोले हमने 10 दिन अलग से समय निकाला था, मेहनत करी थी, व्यापार सीमित किया था, लोगों से बोलचाल बंद करी थी हमने, मोबाइल आदि का सबका त्याग करके बिल्कुल एक अटेंशन फोकस। तो वो 10 दिन के लिए था। हाँ, ये नहीं हो कि तुम बिल्कुल ही 10 दिन का उपवास करके 11वें दिन हमको सराफा में मिलो कि भैया अब तो हो गया है, इतना मत गिरो, है ना वो गलत है। लेकिन आप 10 दिन में अलग रहोगे, मैं भी 10 दिन में अलग रहूँगा, बाकी दिन में अलग रहेंगे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, वो अपेक्षित है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। पर्व के दिन जो आप कपड़े पहनोगे रोज़ पहन सकते हो क्या? अरे दीपावली पे जो आप पहनोगे अच्छा सा कुर्ता पजामा और शेरवानी पता नहीं क्या क्या, क्या वो रोज़ ही नहीं? फिर उस दिन क्या पहनेंगे? उस दिन क्या दिगंबर घूमेंगे क्या? इसलिए जैसे वो अलग होता है वैसे ही जब आप ध्यान आदि के लिए हो या अपन जब पूजा के लिए, पूजा के समय जो भाव हैं वो बाकी टाइम नहीं रहेंगे। इतना ध्यान इतना ज़रूर रखना है कि तुम यहाँ जितने शांत अच्छे थे तो बिल्कुल ही कचरा मत कर देते। जैसे वो 10 दिन के उपवास के बाद 11वें दिन वहाँ मिलोगे तो वो कचरा कर दिया, ऐसे ही यहाँ अच्छे शांति से उत्साह से किया, बिल्कुल निकले नहीं और झगड़ा चालू किया तो वो कचरा है। हाँ, लेकिन तुम घर जाओगे, मिलोगे, खाओगे, पियोगे, लेटोगे, काम करोगे, वो सब होगा। समझ में ना डिफरेंस? कचरा नहीं करना, उसकी इज्जत बनाए रखना, तो वो ठीक है और वो एक्सपेक्टेड है। जैसे हम यहाँ एक दूसरे को राग द्वेष रहित होकर के देखते हैं, बाहर वैसा आप देख लो तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं देख पाओगे क्योंकि फिर दृष्टि और विचार भाव कुछ और रहेगा। ठीक है, समझ में ही बात? चलो अपनी मूल बात जो थी, तो ऐसे के ऐसे जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम बैठ रहे हैं, जब हम मौन ले रहे हैं, उस समय की दशा, उस समय की अवस्था बहुत भिन्न है, और उससे निकल के आप चलने फिरने लगो, उठने बैठने लगो, उस समय की दशा भिन्न है। लोगों की ये समस्या है कि हमने ध्यान किया, अच्छा लग रहा था, अच्छे हो गए थे हम, तो आत्मा का ही मान लो अनुभव कर लिया, लेकिन उठे बैठे तो फिर वैसे ही मतलब हम वही खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं आदि आदि। तो वो अपेक्षित है, अपेक्षित यानी दैट इज़ एक्सपेक्टेड। यदि आप वैसे हो जाओगे तो फिर आप घर कैसे जाओगे? आपको इतने वैराग्य बन गया तो नाउ हाउ विल यू गो होम? अभी आपको राग द्वेष पूरा नहीं घटा है ना, तब हम फिर से करेंगे अभ्यास कर करके, अपने आप का आनंद ले करके, शांति प्राप्त करके, देख करके, फिर वो जो दशा बनेगी कि ये लंबा चले, लगातार चले जाओ, आपकी भावना बनेगी चलनी चाहिए निरंतर, तो फिर उसका अलग परिणाम उत्पन्न होता है, वैराग्य होता है, तब जाकर के फिर वो और ज़्यादा होता है। इवन मुनिराज जो ध्यान में कर रहे हैं, आप सोचो कि जो ध्यान में उनका चल रहा है वही अभी भी चलेगा, रोज़ मतलब आहार विहार आदि के समय नहीं, वो नहीं चलेगा, वो अलग जीवन है। और ये ध्यान साधना का जीवन अलग है, उसमें वो भी बढ़ते जाते हैं, उनकी चर्या भी फिर उसके अनुसार बदलती है, लेकिन वो दशा भिन्न है ध्यान वाली।
और उसमें होने वाले संवेदन भिन्न हैं और बाकी समय होने वाले भिन्न हैं। समझ में नहीं तो आप बिल्कुल वो लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन में इसलिए आता, क्योंकि आपको लग रहा है ये जो अभी किया था यही अभी होना 24 घंटे नहीं है। श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है। जैसे आपने 2 2 4 पढ़ लिया गणित की क्लास में, सीख लिया, अब क्या करोगे आप बाहर आके गणित की क्लास से? पहाड़ा ही बोलते रहोगे क्या? गणित ही चलाते रहोगे क्या? कि हिंदी का भी प्रयोग करोगे, संधि का प्रयोग भी करोगे, समास का प्रयोग भी करोगे, सिविक्स का प्रयोग भी करोगे, इतिहास का प्रयोग, क्या क्या करोगे? वो तो गणित का क्या होगा? गणित आ गया है, गणित ज्ञान में है, वो समय आने पर उसकी पुनरावृत्ति होगी। ऐसे ही जो हमने प्राप्त किया है तो यथायोग्य समय पर उसकी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन कचरा नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही कहाँ तो ऊपर पहुँचे थे और एकदम धड़ाम नीचे, वो कचरा है। ठीक है, कहाँ तो आप शांति से ध्यान में बैठे थे और फिर आप बोल रहे हो मैं तो 1 1 इंच ज़मीन के लिए मैं तो 1 1 सबको 12 बजा दूंगा, वहाँ पे न्याय अन्याय का कुछ ध्यान नहीं। तो आप कह रहे कहाँ पहुँचे और कहाँ पहुँचे, कचरा। आप कुछ भी अवद्वा तद्वा कैसी भी प्रवृत्ति करो बोलचाल में, भाषा में, तो आप क्या है, कचरा कर दिए। वो फिर ठीक नहीं था, मतलब मिला होगा तुम्हें कुछ उस समय, लेकिन कचरा कर दी। 10 दिन के उपवास के बाद में ऐसा नहीं करना, अच्छा काम किया आप। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? त्यजेत अंतः अशेषतः, अंतरंग के वचनों को छोड़ना। अब बहिरंग और अंतरंग, उसके बीच में एक और है, मध्यम। उन्होंने फर्स्ट दिया और लास्ट दिया है, और बीच में और भी है। बीच में क्या है? मध्यम। मध्यम का मतलब क्या है? जो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि वचन प्रवृत्ति हो रही है और अशुभ रूप हो रही है। अभी अपन बोल ही रहे थे, आवाज़ आ रही थी बोलने की खुद को ही, वो है बहिरंग वचन प्रवृत्ति। होठ भी हिल रहे, दिखाई भी दे रहा है, बात भी कर रहे हो, दैट इज़ वेरी स्थूल। अब आप बोल नहीं रहे हो, जैसे मौन ले लिया, मौन ले लिया, लेकिन आप बोल ही रहे हो, बोल के शब्द भी आ रहे हैं, बस मुंह नहीं खुल रहा है। भीतर बहुत सारे विचार चल रहे हैं सूक्ष्म, वो अलग बात है, अभी बाद में बात करेंगे इसकी लास्ट में। लेकिन जो बहुत ही मोटे मोटे आपको ही घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, बिल्कुल बातें चली जा रही कंटिन्यूअसली, आप कहीं जा रहे हो, दैट यू कैन लिसन इनसाइड, जो आप सुन सकते हो भीतर बहुत आसानी से। जैसे ही ध्यान दो कि हाँ ये वचन है, वचन है, वैसे ध्यान मालूम पड़ जाता है कि ये शांति नहीं पड़ रही, उसका नाम है भीतरी वचन। मुंह बंद है लेकिन होठ चल रहा है, होठ नहीं सॉरी, ज़बान चल रही है, ज़बान चल रही है, अंदर ही अंदर हिल भी रही है, कंठ से आवाज़ आ रही है, बस आप बोल नहीं रहे, स्वर नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका नाम है भीतरी। भीतरी नहीं, मध्यम, बीच का वचन, उसको शांत करो, ये काम है। अब ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल का, सूक्ष्मता का है विषय। ये थोड़ा इजी है, नौकर भी चुप हो जाता है मालिक के सामने, छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के आगे चुप हो जाता है, वो चुप हो जाना सामान्य है। उससे आगे अब जो हमको दिख रहा है उस वचन को रोकना, रोकने के लिए उपाय ये है कि वचन का विषय बदलो। अभी मोटा मोटा तरीका बता रहे हैं। वचन का विषय, विषय जो कषाय का था, पाप का था, भोग का, क्रोधमान का था, गाली गलोच, अपशब्द, टेढ़ा मेढ़ा बोलना, कुछ कर देना, इस रूप था, उसकी बजाय नमो रिहंताण, नमो रिहंताण, भगवान की जय, अहम एक को, अहम एक को, नाण, दंसण, जो शब्द हैं जिनवाणी के उसमें दो। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ये विधि ठाड़ो, जो आपको आता है। तो हम पूजा के टाइम बोलते हैं, अभी हम तो ना पूजा कर रहे हैं, पूजा के टाइम बोलते हैं, हमको पता है, लेकिन बाद में नहीं बोल सकते क्या? हैं? रात में बोल सकते हैं क्या प्रभु पतित, ये विधि ठाड़ो बोल सकते हैं क्या रात को? अरे रात को पूजा करते क्या अपन? क्यों अर्पित? यह विधि ठाड़ो होए के रात को बोल सकते हैं क्या? हैं? बोल सकते हैं।
बोल सकते हैं? अरे बोलने पे थोड़ा चावल चढ़ाना है, बोलना। मतलब उपयोग शब्द जो थे, बोलना नहीं है, भीतर का वचन कहीं और डाइवर्ट किया। ठीक है, अशुभ का उपयोग शुभ में दिया, ये एक उपाय है। जैसे मुख सीला था, वो एक उपाय था, अब ये अंतरंग का उपाय। अभी मौन नहीं हुआ है, त्याग नहीं हुआ, लेकिन विषय बदला, एक तरीका। ठीक है, इतना करना। क्या करना, बहुत देर होगी आज सुनना, ज़्यादा ही ले लिया आपको, कल से नहीं लेंगे। नहीं, फिर भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप करके आना, बाहर का वचन का त्याग और बीच के जो वचन हैं उनका त्याग। बोलो महावीर भगवान की जय।